पत्रकार बंधु को नमस्कार, प्रणाम है। मैं पहले आपको अपने विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं बागेश्वर 47 विधानसभा का निवासी हूँ, वहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी वहाँ से 4 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मैंने राजनीति जो है 89 से शुरू करी थी। उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के विचारों को मैं आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र में आया था, राजनीति में आया था। धीरे धीरे मैंने अपना जो राजनीतिक जीवन था वो अकेले शुरू किया। मैंने पिताजी का सहारा बहुत कम लिया। मैंने अपने पिताजी के संस्कारों को ज़रूर अपनाया, लेकिन उनके साथ में जितना भी घूमा, जितना भी मैंने वहाँ की जनता के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में सोचा, मैंने एक अपना अलग रास्ता इख्तियार किया और मैं राजनीति में आ गया। 2003 में नगर पालिका का चुनाव लड़ा था बागेश्वर से, तो उस वक़्त भी मैं टिकट विहीन ही हो गया था। उस वक़्त भी मुझे टिकट नहीं दिया गया था, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मात्र 20 वोट से हारा था। उसके बाद मेरा सफ़र लगातार रहा। मैंने 7 में टिकट मांगा, फिर 12 में टिकट मांगा, फिर 17 में टिकट मांगा, 22 में जाके मुझे टिकट दिया गया। आज मुझे 32 साल होते हैं लगभग इस राजनीतिक लंबे सफ़र में। मैंने अपने क्षेत्र के लिए, जब भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। ये वहाँ की जनता का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा। मैंने उनके उम्मीदों में कभी कमी नहीं आने दी, उनकी उम्मीदों में मैं हमेशा खरा उतरा। लेकिन जिस तरह से आज मुझे मुझे अपने आत्मसम्मान की बचाने की जो मुझे मुहिम छेड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के टिकट को अपने पैरों पे रखने की बात कहता हो, उसके बाद एक सच्चा कार्यकर्ता कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना था। जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उस व्यक्ति के लिए हम कैसे वोट मांग सकते हैं, किस मुंह से हम वोट मांगेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। कि राजनीति में पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा है होना ठीक है, लेकिन पैसे से आप चुनाव जीत सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी से वो व्यक्ति चुनाव लड़ा था, तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा बहाया था, तो जीता क्यों नहीं? क्योंकि आदमी के गुण, आदमी का व्यवहार, आदमी के संस्कार भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं और जनता उसको स्वीकारती है और जनता अपने निर्णय लेती है। तो आज भी मैंने टिकट का इंतजार नहीं किया। जब मेरे आत्मसम्मान की बात हुई, तो मैंने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे कॉलेज में साथ ही हम लोग थे, तब से मैं जानता हूँ। मैं तब से उनसे प्रभावित था। आज जो उनके कार्यशैली है, जो उनने इस उत्तराखंड के लिए जितने भी कानून बनाए, चाहे वो नगर विरोधी कानून हो, सीमांत क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट हो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं आज से 6-7 महीने पहले भी मैं उनकी कामों की तारीफ़ करता था, तो मैं उस वक़्त नहीं मन बना पाया। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा रहने से, जो आज इस उत्तराखंड के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ की जनता के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो मैं आज सारी चीज़ें, अब वो बीती चीज़ें हो गई, किसी नेता के बारे में गलत कहना या बुरा कहना, ये मेरी आदत नहीं है। जिसने मेरा सहयोग किया उनका भी धन्यवाद, जिसने नहीं किया मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने जितने भी प्रदेश के नेता और जितने हमारे क्षेत्र के नेता हैं, मैं सबका सम्मान इस दिल में हमेशा रखूँगा। मैं कभी किसी नेता के बारे में या किसी उसके बारे में, क्योंकि मेरी अपनी स्वयं की लड़ाई है। मुझे स्वयं का मेरा अपना डिसीजन, मैंने किसी भी व्यक्ति ने मुझे ना आने के लिए मजबूर किया, ना जाने के लिए मजबूर किया। मेरा ये स्वयं का निर्णय है। अपने स्वयं के निर्णय से, जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की जो विचारधारा में, उससे बहुत प्रभावित होने के बाद आज मैं उनके सानिध्य में, मैं आज इस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं जिस पार्टी में जाऊँगा, मैं उस पार्टी में ईमानदारी से काम करूँगा। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी, मैं खुद अपनी जगह स्वयं बना लूँगा। जो बड़े नेताओं को मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है,
इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विधायक जी खजान दास जी का, सभी जितने भी मंचासीन में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने जो अपेक्षाएं मुझसे रखी हुई हैं, ईश्वर चाहेगा मैं अपेक्षाओं में खरा उतरूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वाकई में जो आपने कहा था आप उस पर चल रहे हैं।